नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान का सभी जनता की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबके सामने एक रास्ता रखा, एक मार्गदर्शन रखा और उन्होंने कहा कि हमेशा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ साथ संगठन होना चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूँ। और आज उनके इस पवित्र दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 26 दिसंबर को, जिस दिन उनके साहबजादों का बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश ऐसे गुरु हुए, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, जिन्होंने हमको ये सिखाया और दिखाया कि 2 प्रकार की चीज़ें इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार की ताकतें होती, कलम की ताकत और तलवार की ताकत, दोनों का मिश्रण कहीं पाया जाता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में पाया गया, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। आज उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 जनवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च 2022 को वोटों की गिनती होगी। चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा। दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहाँ पे हमसे, शायद एक आध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से वेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है, और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार। जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सेवन्थ फेज में 6th फेज में 57, सेवन्थ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east. West to east. नंबर ऑफ व्हीकल्स जो नॉमिनेशन के टाइम पे जा सकता है वो 2 है। और रिटर्निंग ऑफिसर अपना कमरे इतना इंश्योर करेंगे कि बड़ा है और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे वो रखवा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हमारा पोलिंग बूथ में हमने पूरा जो अभी तक रैशनलाइजेशन किया था वो 1200 पे किया था। उसके बाद जो बहुत सारे हमारे एडिशंस इस दौरान हुए हैं, अभी 1250 से ज्यादा इलेक्टर्स एक बूथ में ना हो, ये हम इंश्योर करेंगे। कहीं पे भी 1250 से ज्यादा है तो वहाँ पे एक ऑक्सिलरी बूथ बनाएंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन के टाइम पे जो अरेंजमेंट्स होंगे और स्ट्रांग रूम और काउंटिंग का मैं नेक्स्ट पीसी में बता दूंगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता का ऐलान होते ही उत्तराखंड की सड़कों पर पुलिस उतर आई है और नियमों का पालन कराने में जुट गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी खाकी का रवैया सख्त नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनेताओं द्वारा लगाई गई फ्लैक्स बोर्ड और झंडे जैसी सामग्रियों को उतारा जा रहा है, वहीं सड़कों पर बिना मतलब निकले राहगीरों पर भी कार्रवाई करते हुए जमकर चालान किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब खाकी उल्लंघन करने वाले तत्वों को बिल्कुल भी रियायत नहीं देने में नजर आ रही है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उस संबंध में जो है जगह जगह हम लोग जो है चेकिंग वगैरह करा रहे हैं और जो भी अवैध होल्डिंगें वगैरह होगी उससे भी हटाया जाएगा। और बॉर्डर पे भी हम लोगों ने कल एक मीटिंग बिजनौर में भी है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ने रखी है। वो अवैध शराब वगैरह का जो भी रहता है बॉर्डर पे आवाजाही, उसको रोकने के लिए कल बिजनौर में मीटिंग है, उसमें भी
दोनों जनपदों के अधिकारी शामिल होंगे। और उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है और सबसे पहले सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री और लोक संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि जब तक प्रचार के लिए समय नहीं दिया जाता तब तक किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक मुख्य बाजारों और आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर बैनर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पावर चौकी प्रभारी सूरज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको सख्ती के साथ धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा, जिससे जनपद पौड़ी समेत प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में खबर देहरादून से, जहां कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वर्चुअल सभा करेंगे। दोपहर 12 बजे मनीष सिसोदिया की डिजिटल जनसभा होगी। 7 दिनों तक लगातार ये वर्चुअल जनसभा चलने वाली है। नवपरिवर्तन सभा आपके दिग्गज नेता इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का दावा है कि डिजिटल माध्यम से हर घर पार्टी पहुंचेगी। पिछले 3 तारीख को हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने नव परिवर्तन सभा देहरादून में की थी। कोविड के चलते वो सभाएं अब वर्चुअली पूरे प्रदेश में होंगी, जिसमें कल 12 बजे हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी सभा करेंगे और ये 70 के 70 विधानसभाओं में सोशल मीडिया के जरिए देखी जाएगी। हमारे दिग्गज नेता 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इसमें भाग लेंगे और हम उत्तराखंड के घर घर तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को पहुंचाएंगे। और आम आदमी पार्टी तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग है और उसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ जूम कॉल पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में डिजिटल बैठक करेगी। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सबसे आगे होने का दावा करते हुए कहा कि आप आखिरी 35 दिन में सोशल मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए उत्तराखंड के हर घर तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने डिजिटल रैली और सभा के माध्यम से विधानसभा चुनाव को धार देने में जुटी हुई है। के पहले मुख्यमंत्री ने इतना बेमिसाल काम किया, दूसरा क्यों आया? और दूसरे ने उससे ज्यादा बेमिसाल काम किया तो तीसरा आया। तो ये जो बेमिसाल करने का जो रिकॉर्ड है, इसको हमें एक्सपोज करना है। उत्तराखंड के लोगों से एक ही अपील करनी है कि दिल्ली में हमने काम किया है, उत्तराखंड में करेंगे। आपने भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका कोठियाल साहब को दीजिए, एक मौका झाड़ू की बटन दबाइए एक बार। इस अपील को लेकर के ये जो 5 लोगों की टीमें हैं, मेरा निवेदन है कि आज रात में और कल तक आप लोग बैठ करके सबसे पहले जो संगठन का मुझे रिपोर्ट बताई गई कि हर विधानसभा को आप मंडल में डिवाइड कर रहे हैं। और बीजेपी के 5 साल के जश्न पर कर्नल अजय कोठियाल ने तंज कसाया। उन्होंने कहा कि झूठी उपलब्धियों के लिए 8 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। क्या प्रदेश को बर्बाद करने के लिए यह जश्न मनाया गया? अभी तक 57,000 पद खाली हैं, कब भरे जाएंगे? स्कूलों की दुर्दशा के लिए बीजेपी ने जश्न मनाया है। क्या अंधकारमय भविष्य के लिए बीजेपी ने यह जश्न मनाया है? सरकार ने भू कानून का वादा भी पूरा नहीं किया। और उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी को उखाड़कर जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। या क्या इन्होंने इस चीज़ का जश्न मनाया कि अभी विधानसभा में बैकडोर एंट्री से इन्होंने
69 भर्तियां करी है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। उन 69 वैकेंसीज में से 32 वैकेंसी ऐसी हैं जिसका टेस्ट ही नहीं हुआ। क्या इन्होंने इस चीज़ का जश्न मनाया? क्या इन्होंने इस चीज़ का जश्न मनाया कि इससे पहले 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी 158 ऐसी बैकडोर एंट्री भर्तियां कराई थी और बीजेपी ने उस टाइम पे हल्ला करा था। लेकिन 5 साल हो गए बीजेपी को यहाँ सरकार में, जब सरकार में आई किसी को सवाल नहीं करा, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का जश्न मनाने के लिए 8 करोड़ खर्च करके आ रहे हैं। हम कहते हैं तारीफ है उसका। आम आदमी पार्टी, आम जनता इस चीज़ का जश्न मनाएगी कि इन दोनों को उखाड़ के साइड में करेगी और अपनी लोकतंत्र में अपनी चुनी हुई पार्टी लेकर के आएगी जो कि उत्तराखंड का नवनिर्माण पूरा करेगा। खबर ऋषिकेश से, जहां नौकरी से बाहर निकाले जाने पर आक्रोशित हुए एम्स के मेडिकल स्टाफ ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। शनिवार को कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद एम्स के निदेशक अच्युत रंजन मुखर्जी द्वारा वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी के कुछ अतिरिक्त कर्मचारी थे, उन्हें हटाने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि फिलहाल एजेंसी की ओर से उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया है, लिहाजा किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को कुछ जो अतिरिक्त कर्मचारी थे उनको हटाने के लिए कहा गया था। इस पर सर्विस प्रोवाइडर ने उन कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। इसी पर एजिटेटेड होकर इन कर्मचारियों ने आज एम्स परिसर में धरना प्रदर्शन किए। तो ये अभी कहा गया है जो हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है उनके तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों के समक्ष कि फिलहाल किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने वाली है या नहीं जा रही है। ऋषिकेश के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूरे गुरुद्वारा परिसर को गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया। वहीं सुबह से ही दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती दिखाई पड़ी, जिसके बाद देर शाम तक गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई समेत शहर के कई जनप्रतिनिधि भी दरबार साहिब में हाजिरी लगाने पहुंचे और कोरोना के बढ़ रहे कहर को कम करने के लिए प्रार्थना की। साथ ही 7 दिसंबर से शुरू हुए गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भी समापन किया गया। इस बार भी कोविड की काफ़ी प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद संगत बहुत उत्साहित है और धीरे धीरे करके सारे ही, मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना श्रद्धा सुमन नहीं देने आया यहाँ पर। और प्रकाशोत्सव एक ऐसा होता है हमारे यहाँ कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ठीक है, कोविड के जो नियम है उसका सब पालन कर रहे हैं। ऊपर हॉल में भी मैंने देखा है कि सारे अपना मास्क वगैरह लगा के थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठे हैं। लेकिन अब ये ऐसा पर्व है कि हर आदमी जरूर आता है। रुक करते हैं रुद्रपुर का, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों रुपए का गांजा बरामद कर पुलिस ने अपनी कार्यशैली को साफ प्रदर्शित कर दिया है। वहीं अब जिले में कप्तान ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक शराब के FL2 पर पुलिस का पहरा रहेगा, साथ ही हर वक्त हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल तैनात रहेगा, जिससे तस्करी आदि की घटना न हो। जैसे MCC चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे SOG ADTF टीम ये लोग भी ये जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास RFC गोडाउन के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक XUV गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा तो उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो है आकी गई है, इसकी कीमत है, तो वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6000 रुपया, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत में 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मतदाता जोश में हैं। हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को घोषणा वीर सीएम कहा है।
उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने और कांग्रेस कह रही है कि उस दिन परिवर्तन होगा। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, सबसे बड़ी बात है कि आप कितने तैयार हैं? हम पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं और इसीलिए मैंने कहा ना कि हुर्रा इलेक्शन कमीशन, हुर्रा 14 फरवरी और हुर्रा उत्तराखंड। एक चीज़ और भी कही आपने कि सत्तारूढ़ दल पर भी सवाल उठाया। आपने कहा कि जिस प्रकार के पहले शराब बिकती थी या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से पैसा, उसको लेकर क्या कहें? भाजपा पार्श्विक बल की शक्ति है, धन की शक्ति है और ये सरकारी अहंकार की पार्टी है। तो ऐसी मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार धन की शक्ति, अहंकार की शक्ति पराजित होगी। विकास की ताकत के रूप में एक उत्तराखंड के नवोदय के लिए कांग्रेस सत्ता में आएगी। उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल का कहना है कि सैन्य धाम का काम आर्मी को देना चाहिए। आर्मी इस सैन्य धाम को सही से तैयार कर सकती है, जिसके अंदर जाते ही किसी भी व्यक्ति को देश सेवा, साहस और सेना के जज्बे से रूबरू होने का मौका मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोठियाल ने एक वीडियो भी दिखाया जो कि रिजंगला का है, जिसको आर्मी ने बनाया है। सैनिकों का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने में, उसके लिए उत्तराखंड सैनिक प्रकोष्ठ जो बनाई गई है, जिसके कर्नल सुनील कोटनाला चेयरमैन है, वो जगह जगहों से सैनिकों से सुझाव ले रहे हैं और उन सुझावों को लेकर के हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा हो गया, अगर कोई सैनिक शहीद होता है, शहीद की परिभाषा उसमें शहीद होता है, तो जिस दिन वो शहीद होता है उसके अगले दिन आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे उसके घर में जाकर के पूरे रिस्पेक्ट के साथ में 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आएगी, ताकि उसकी शहादत दुनिया को पता चले। और ये नहीं कि उसको जरूरत है पैसे की, पर उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको कैसे समाज के सामने रखा जाए। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा ग्राम शहीद वाला ग्रांड बुग्गावाला में श्री गुरु रविदास शक्तिपीठ मूर्ति स्थापना की ओर से मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोगों की आस्था दिखी। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। सामने से हट जाना भैया, सामने से थोड़ा सा सामने से हट जाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार में प्राथमिक अस्पताल का शिलान्यास किया। अस्पताल की मांग लोगों की लंबे समय से थी। कोरोना प्रोटोकॉल और भारी बारिश के इस दौरान कम लोग यहां मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सालय का काम युद्ध स्तर पर चलेगा। सीवर के कार्य के लिए पैसे मंजूर हो गए हैं और इलेक्शन के बाद काम तेजी से शुरू हो जाएगा। हमने जो वादा किया उसे निभाया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसी क्रम में पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार रात से ही हो रही बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के पास धनौल्टी, सुबाखोली, सुरकंडा देवी और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मसूरी में हो रही बारिश और आसपास बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय है। ऐसे में कई लोग समय की जानकारी नहीं होने की वजह से अभी भी समय सीमा खत्म होने के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद मुनीकीरेती थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया। मुनादी के दौरान लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोविड गाइडलाइन में बदलाव किया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। मुनीकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश साय ने बताया कि मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यदि अभी भी लोग बेवजह नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पुलिस की मजबूरी है। राज्य सरकार द्वारा जो दुकान खुली मिलेगी उसके लिए। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्ला रेंज में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां हाथियों का एक झुंड पानी की प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे चल रहा है। झुंड में हाथी के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तभी वहां से गुजर रहे पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ले जा मैनू दूर किते जिथे पानियां दे रंग ने नीले, जिथे पत्थर ते आ झल्लां वजदियां ने। दुनिया वाले जालिम ने आपां एक दुनिया लब लई है, जिथे दूर दूर तक कोई ले जा।